हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 के चैप्टर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण के विषय में पढ़ेंगे। क्योंकि कक्षा 8 में हम पढ़ चुके हैं कि चर क्या होते हैं और रैखिक समीकरण क्या होते हैं, लेकिन हमने पढ़ा था वहाँ एक चरों वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पर हमारे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, रैखिक से मतलब है, रैखिक का मतलब होता है कि चर की घात एक हो, और दो चरों वाले अर्थात किसी समीकरण में जब दो चर होंगे और उनकी घात एक होगी तो ऐसे समीकरण दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। व्यापक समीकरण, व्यापक रूप, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है कुछ इस प्रकार है। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ a, b व c वास्तविक संख्याएं हैं। और दूसरी बात यह है कि a नॉट इज इक्वल टू 0 और b नॉट इज इक्वल टू 0। तो व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c, अगर हम देखें दो चरों वाले रैखिक समीकरण है तो यहाँ हमारे पास चर, एक चर x है और एक y है, अर्थात और इनकी घात कितनी है, एक। इस कारण से इन्हें हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो आप याद रख सकते हैं कि जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनका व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, होती हैं। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हम किस प्रकार निरूपित करते हैं, बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम हमने पढ़ी थी कक्षा 8 में, जिसके अंतर्गत कुछ इस तरह से क्वेश्चन लिखा होता था, उसकी हमें एक चरों वाली रैखिक समीकरण बनानी होती थी। लेकिन यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन लिखा है, एक प्रॉब्लम है हमारे पास, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 में है। तो एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो हल जब करेंगे इसका हम, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो मान लेते हैं, माना कलम की कीमत x रुपये और नोटबुक की कीमत दूसरा चर मान लेते हैं y रुपये। अब इनमें संबंध क्या है, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है, अर्थात जो नोटबुक की कीमत है ये 2 गुनी है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार दोनों को हम ऐसे लिख लेते हैं। उसने कहा है नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है, अर्थात हमारे पास जो ये y चर है ये 2 गुना है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ 4 लिखता हूँ, यहाँ 2 लिखता हूँ, मैं कहता हूँ ये 2 गुना है, और अगर इन्हें इक्वल करने हों तो मुझे क्या करना होगा, 2 से इधर गुना करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 2 था, ये 4 था, और ये 2 गुना, ये 2 गुना है, तो बराबर करने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी यहाँ पर। तो ठीक इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है, अर्थात नोटबुक की कीमत अर्थात y 2 गुना है। अगर y 2 गुना है और बराबर करने हैं तो हमें क्या करना होगा, x में 2 से गुना, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2x, y को इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे, बराबर 0। ये इसका व्यापक रूप है। अर्थात इस प्रॉब्लम को एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है, इस कथन का निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण ये होगा। और ये इसे हमने व्यापक रूप में लिखा है, ax
बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ सी ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस सी नहीं है तो उसके लिए हम 0 लिख सकते हैं बराबर 0। ऐसे ही अगर हमें कोई क्वेश्चन ये कह दे कि दो संख्याओं का योग 9 है, फॉर एग्जाम्पल दो संख्याओं का योग 9 है, तो इसे कथन को निरूपित करना, तो इसके लिए हमें एक संख्या, पहली संख्या हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या हमारी x और दूसरी संख्या वो मान लेते हैं y। दो संख्याओं का योग 9 है तो अर्थात इनका योग 9 है, x प्लस वाई बराबर 9। तो इसका जो व्यापक समीकरण होगा कुछ ऐसा होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, उसे निरूपित करने के लिए हमें दो चर मानने ही पड़ेंगे क्योंकि हमें दो चरों वाला रैखिक समीकरण निरूपित करना है। अभी निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। मतलब कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, उसे व्यापक रूप में लिखना है। इसका व्यापक रूप आपको बताया था, ये होता है। तो इसे कैसे लिखेंगे? जैसे फर्स्ट हल है, फर्स्ट के लिए 2x प्लस 3y 9.35 बार हमें इस रूप में लिखना है। तो ax है, by भी है, इक्वल के बराबर में 0 है, तो इसे इधर लाएं। 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार बराबर 0, ये इसका व्यापक रूप है बस। और दूसरा कहा है उसने a b c के मान भी बताइए, तो यहाँ लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना। अगर हम तुलना करें इसकी तो यहाँ x है, यहाँ x है, x a की यहाँ पर कितना है, यहाँ 2, तो a बराबर आ जाएगा आपका 2। बी वाई अर्थात 3y, तो b इक्वल टू 3 होगा, b इक्वल टू क्या होगा 3। और अगर यहाँ ध्यान दें c का वैल्यू यहाँ है 9.35 बार, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये माइनस के साथ आएगा, अर्थात c इक्वल टू हो जाएगा 9.35 बार माइनस के। इस प्रकार अभी हम सेकंड का इसका हल करें। इसमें मैंने फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन लिया है, इसके और भी क्वेश्चन हैं, वो आप अपनी नोटबुक को देखकर सॉल्व करें। सेकंड है, फोर्थ है, इसे स्टैंडर्ड रूप में लिखना है, यानी कि व्यापक रूप में लिखना है। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, या इसे ऐसे लिख सकते हो 1x माइनस 3 इंटू वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ये इसका व्यापक रूप हुआ। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना। अगर तुलना करते हैं हम तो a बराबर क्या आएगा 1, b बराबर -3 और c का वैल्यू आपका होगा 0। तो इसमें 4 पॉइंट एक्सरसाइज में 4.1 में मात्र इस प्रकार के ही दो क्वेश्चन हैं, आप बाकी के बचे हुए क्वेश्चन ट्राई करें। अभी हम एक्सरसाइज 4.2 की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं हम जो हमारे दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसके हल की, कि उसका हल क्या होगा और कैसा होगा। तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। आप देख रहे एक एग्जाम्पल ये बताया था, दो संख्याओं का योग 9 है। तो माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या, इसे हमने निरूपित ऐसे किया था। अब अगर मैं ये कहूँ आपसे कि दो संख्याओं का योग 9 है, तो दो संख्याओं का योग 9 कैसे हो सकता है? वो ऐसे भी हो सकता है 0 9 हो, या 1 8 हो, या 2 7 हो। इस प्रकार के हम फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकता है -2 11 हो। ऐसे बहुत सारे हल हो सकते हैं, अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इस वजह से
जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्सरसाइज 4.2 का, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ऐसे कोई भी समीकरण हो, जो भी समीकरण होगी, फॉर एग्जाम्पल इसी के कहते हैं 2x + y = 7, तो इस इक्वेशन के भी कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। तो अभी जो 4.2 है, जब इसके अनेक हल है, 4.2 में जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ये लिखा है निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक के 4 हल लिखिए। क्योंकि हमें पता है इस इक्वेशन के कितने हल होते हैं? अनेक हल। तो उनमें से कोई 4 हल लिखने हैं, तो आप यहां पर 4 हल कोई भी निकाल सकते हैं। जैसे हल अगर करें इसे, x पुट x = 1 रखें, इसमें 2 × 1 + y = 7, तो ये हो जाएगा y = 2 अर्थात 7, तो y = 7 - 2, तो y = 5। तो एक हल ये हुआ, तो हल हुआ 1,5। अभी पुट x = 2 रख सकते हैं, तो 2 × 2 + y = 7, ये x के वैल्यू यहाँ रख रहे हैं, आप y के भी रख सकते थे। तो x 2 × 2 = 4 + y = 7 और y = 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 7 - 4 3। तो एक हल हुआ ये इसका 2,3। ऐसे ही पुट x = 3 रखेंगे, 2 × 3 + y = 7, तो y = 2 × 3 = 6 और y = 6 उधर जाएगा, 7 - 1 तो 1, तो हल क्या हुआ? 3,1। और भी निकाल सकते हैं, पुट x = 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 रख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, तो 4 रख देते हैं हम। अभी 2 × 4 + y = 7, 4 × 2 = 8 + y = 7, 8 उधर जाएगा, y = 7 - 8, तो y = -1। तो यहाँ हल हुआ 4,-1। तो एक हल, दूसरा हल, तीसरा हल और ये चौथा हल। ऐसे अनेक हल आप निकाल सकते हैं। तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो अभी आप ये 2 एक्सरसाइज देखें, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलेगी।